धन्यवाद। स्वाज्ञोऽपि यत् प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। माननीय कुलपति महोदय जी, आदरणीय शौर्य जी, उर्वशी मिश्रा जी, डॉक्टर सरजू पटेल जी, हेम जी, और इस प्लेटफॉर्म पर जो भी ज्ञान पिपासु यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबों को यथा योग्य अभिनंदन पूर्वक कल के जो व्याख्यान क्रम में जो विषय आए हैं उसी को हम अभी और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रमाण प्रकरण चल रहा था और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कल के प्रकरण में 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा हुई है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, जिसमें हम प्रत्यक्ष को परिभाषित किए। अनुमान का कुछ शेष रह भी गया था। वहीं से हम आज की व्याख्यान शैली को आगे बढ़ाएंगे। अनुमान के 3 भेद महर्षि गौतम की दृष्टि में है। उन्होंने एक सूत्र लिखा, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टंच। और 3 ही भेद अनुमान के उद्योतकर भी मानते हैं। वह है अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और विकल्प व्यतिरेकी। वहीं जयंत भट्ट के मत में 2 प्रकार का अनुमान है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो हम पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट को पहले परिभाषित करेंगे। तत्पूर्वकम जो सूत्र में पठित है, अथ तत्पूर्वकम, यहाँ तत्पद जो है वह सर्वनाम है और सर्वनाम बुद्धिस्थ परामर्शक होता है, अर्थात बुद्धि में पूर्व में जो स्थित है उसी को वह इंट्रोड्यूस करेगा, उसी को बतलाएगा। बुद्धि में पहले तो प्रत्यक्ष है, इसलिए प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है, ये समझना चाहिए। क्योंकि अनुमान की प्रवृत्ति व्याप्ति ज्ञान से होती है और व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति का जो निर्धारण होता है वह प्रत्यक्षतः ही होता है। हम बार बार वहनी और धूम को साथ साथ देखते हैं, तब जाकर के व्याप्तिग्रह होता है। तो व्याप्तिग्रह पूर्व में हो तभी जाकर के अनुमान हो पाता है और फलतः अनुमिति होती है। तो तत्पूर्वकम अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वकम। त्रिविधम अनुमान, अनुमान 3 प्रकार का है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत अनुमान किसे कहते हैं? जहां यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते, जहां कारण से कार्य का अनुमान किया जाए, वह पूर्ववत अनुमान है। जैसे मेघ को देख करके हम वृष्टि का अनुमान करते हैं, आकाश मंडल में मेघ व्याप्त है, तो वहां मेघ कारण है किसका? वृष्टि का, वर्षा होएगी, इसका कारण क्या है? मेघाच्छन्न आकाश मंडल है, मेघ से परिपूर्ण आकाश है। वहां हम यह समझते हैं कि आगामी समय में, सद्य या आने वाले समय में वर्षा होगी। वहां कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है, यह है पूर्ववत। दूसरा है शेषवत, जहां यहां उल्टा है, कारण से जहां कार्य का अनुमान हो
मेघ को देख करके, मेघ रूपी कारण को देख करके वर्षा रूपी कार्य का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान है। और जहां कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लेना, यह है शेषवत। बारिश के मौसम में भले हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, लेकिन हमारे यहाँ जो नदी बह रही है उसमें जल प्रवाह काफी तेज हो गया है और उसमें काफी मिट्टी से मिला हुआ पानी बह रहा है, या और भी कुछ बहते हुए पानी में कुछ झाड़ फूस कुछ ऐसे लेकर के बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है नदी, तो वहां हम यह अनुमान करेंगे कहीं न कहीं बारिश हुई है। बारिश वहां कारण है और कार्य को हमने देखा, यहाँ नदी भरी हुई है, यह कार्य है, बहुत गतिशील रूप में बह रही है। ऐसे गतिशीलता को, शीघ्रगामित्व को देख करके और उसके प्रवाह, अविचल प्रवाह को देख करके, वेगवान प्रवाह को देख करके हम कहीं बारिश हुई है ऐसे कारण का अनुमान करते हैं। कार्य को देखा और अनुमान किया वहां कारण का, यह है शेषवत का उदाहरण। और सामान्य तो दृष्ट है, जैसे हम सूर्य की गति का अनुमान करते हैं, वह प्रत्यक्षतः देखने में नहीं आता है, लेकिन ब्रज्या पूर्वक अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम, सूर्य को उदित होते हुए हमने पूर्व दिशा में देखा है। सूर्य की गति हमें समझ में नहीं आती है, जैसे घड़ी की सुई हमें देखने में आती है, वह चल रही है, सेकंड की सुई मुझे प्रतीत होती है, लेकिन सूर्य की गति हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन पूर्व में उदित होने वाला सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, यह जो गति है सूर्य की, यह सामान्य तो दृष्ट अनुमान का उदाहरण है। यह तो गौतम प्रदर्शित जो तीन भेद है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, इसके तीनों के उदाहरण बतला दिए गए। अब उद्योतकर के मत में भी तीन अनुमान है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। ये तीनों के उदाहरण को भी देखना पड़ेगा। जहां हेतु में अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों देखने में आए, वह अन्वय व्यतिरेकी। यहाँ आप देखेंगे अन्वय भी है और व्यतिरेक भी। ये अनुमान अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहलाता है। जैसे पर्वतः वह्निमान धूमात्, पर्वत पक्ष है, वह्नि साध्य है, धूम हेतु है। धूम हेतु के द्वारा पर्वत में हम वह्नि का अनुमान करते हैं। यहाँ पर जो हम अनुमान करते हैं, इस धूम हेतु में अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति भी। अन्वय व्याप्ति किसको कहते हैं और व्यतिरेक व्याप्ति किसको कहते हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा। तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वय, अर्थात धूम के रहने से वह्नि की सत्ता जहां है, वह अन्वय व्याप्ति है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये अन्वय है। और यत्र वह्निर्नास्ति, व्यतिरेक का मतलब अभाव होता है। यत्र वह्निर्नास्ति, जहां वह्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है, कहीं भी दर्शन नहीं होगा। जहां वह्नि नहीं वहां धुआं भी नहीं होगा। यह व्यतिरेक व्याप्ति इस व्याप्ति में देखी जाती है, इस अनुमान में देखा जाता है। इसलिए धूम हेतुक जो अनुमान है, यह
अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहलाएगा। यहाँ दोनों ही मिल जाएगा। धूम जहां जहां है वहां वहां अग्नि है, यह अन्वय व्याप्ति है। और जहां वहनी नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, यह व्यतिरेक व्याप्ति भी मिलती है। इसलिए ऐसे अनुमान को हम अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। केवलान्वयी अनुमान क्या है? जहां व्यतिरेक मिले ही नहीं, अर्थात अभाव मिलता ही नहीं हो, उसको केवलान्वयी अनुमान कहते हैं। जैसे इदम वाच्यम ज्ञेयत्वात्, यहाँ ज्ञेयत्व हेतु है, और ज्ञेयत्व का मतलब होता है ज्ञान विषयत्व, ज्ञान की विषयता। ज्ञान की विषयता सर्वत्र विद्यमान है। इस चीज को हम जानते हैं। यह कलम है, ये मिटाने वाला है, कोई गलत लिख गया हो तो उसे मिटाया जा सकता है। ये स्टेपलर है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, देखने के बाद भी मुझे पता नहीं चलेगा कि ये अमुक वस्तु है, लेकिन हो सकता है उसके संबंध में आपको जानकारी हो। जो फिजिक्स के विद्वान हैं, जो बायोलॉजी के विद्वान हैं, मैथमेटिशियन हैं, उनके सामने कोई प्रश्न हो उनके विषय का, उसका समाधान वो जल्दी से करेंगे। कोई दार्शनिक विषय हो, उसका समाधान दार्शनिक लोग करेंगे। लेकिन जो विज्ञान का भी विद्यार्थी नहीं है, दर्शन का भी विद्यार्थी नहीं है, साहित्य का भी विद्यार्थी नहीं, व्याकरण का नहीं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, लेकिन ईश्वर को सभी विषय का ज्ञान है। इसलिए ज्ञान विषयता प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान विषयता सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए ज्ञेयत्व सब जगह है। ज्ञेयत्व का अभाव कहीं नहीं मिलेगा। और केवलान्वयी का लक्षण भी है सर्वत्र विद्यमानत्वम, जो सब जगह है उसे केवलान्वयी कहते हैं। आकाश सर्वत्र विद्यमान है। हम यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आकाश यहाँ नहीं, वहां नहीं है, यह कहना कठिन है, क्योंकि आकाश सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए आकाश केवलान्वयी है। काल सब जगह है, काल केवलान्वयी है। दिशा सर्वत्र है, इसलिए दिशा केवलान्वयी है। आत्मा परमात्मा सब जगह है, केवलान्वयी है। ऐसे ही ज्ञेयत्व केवलान्वयी है उसका, और जो सब जगह रहे उसका अभाव कहीं नहीं मिलता। सर्वत्र है विद्यमान, वह उसका अभाव कैसे मिलेगा? तो इदम वाच्यम ज्ञेयत्वात्, यहाँ ज्ञेयत्व हेतु केवलान्वयी है, उसका अभाव कहीं भी नहीं मिलेगा। एतावता ऐसा अनुमान केवलान्वयी अनुमान कहलाता है। तीसरा भेद है केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, जहां केवल व्यतिरेक ही व्यतिरेक हो, अन्वय व्याप्ति कहीं नहीं मिले, उसको हम केवल व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। जैसे पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, हम सभी जानते हैं गंध केवल पृथ्वी में है। पृथ्वी के अतिरिक्त गंध अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है। हमने तो पृथ्वी को पक्ष बना दिया। अब गंधवत्ता की सिद्धि पृथ्वी के अतिरिक्त और कहीं गंध है नहीं, तो हम उसका दृष्टांत कहां से लाएंगे? दृष्टांत नहीं मिलेगा। इसलिए इतर भेद साधकानुमान जो है वह केवल व्यतिरेकी अनुमान कहलाया। इस तरह से ये उद्योतकर के मत में
अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी, ये 3 अनुमान बतलाए गए। और जयंत भट्ट का मानना है और भी प्रकरण ग्रंथकारों का मानना है कि 2 तरह का अनुमान होता है, एक स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान स्वयं के अनुमिति का जो कारण होता है वह स्वार्थानुमान होता है, और जहां पंचावयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह परार्थानुमान होता है। तो इस तरह से अनुमान के विषय में यह सामान्य चर्चा छूट गई थी, इसको हमने पूरा किया है। तीसरा अनुमान है उपमान। तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण। ये कहते हैं प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। और इसको प्रकरण ग्रंथकारों ने सहजता पूर्वक बोध हो इसके लिए उपमिति करणम उपमानम, उपमिति का जो करण है उसको उपमान कहते हैं। उपमिति फल है, प्रमा है। गवयः गवय पद वाच्य, और इसको यों कहेंगे संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। संज्ञा संगी और संज्ञा संगी का जो संबंध का ज्ञान है, इसी ज्ञान का नाम है उपमिति। इसमें सादृश्य ज्ञान करण होता है, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण व्यापार होता है, और उपमिति फल है। हुआ क्या, इसको एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी है। एक व्यक्ति परदेश से आया है, उसे गवय पद का ज्ञान नहीं है। गवय पद का अर्थ क्या है इसका भी ज्ञान नहीं। वह गवय पदार्थ को खोजता हुआ यहाँ आया, और जंगल में इतना पता था कि गवय एक पशु है। पशु जनरली जंगल में रहते हैं, तो वहां वह खोजने के लिए उसको गया। जंगल के रास्ते में जहां जंगल प्रारंभ हो रहा है, वहां उस किनारे में रहने वाले व्यक्ति से उसने पूछा गवय पदार्थ क्या है। उसने कहा गाय को जानते हो, गाय तुमने देखी है? उसने कहा हाँ, गाय तो हमारे गांव में है। उसने कह दिया गाय के समान ही गवय होता है, गो सदृशो गवय, गाय के समान गवय होता है। जंगल में गया और तदनुरूप वह पशु विशेष का अन्वेषण करने लगा। तरह तरह के पशु मिले उसको, लेकिन यह गवय नहीं है ऐसा ज्ञान उसको हो गया। एक जगह उसने गवय को देख भी लिया। तो जब सादृश्य का ज्ञान हुआ, गो सदृशो गवय, सादृश्य ज्ञान मिलाया उससे, तो वह गवय में यह गवय है इत्याकारक सादृश्य प्रतीत हो गया। और अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण हुआ। अतिदेश वाक्यार्थ हम उसको कहते हैं जिसने उसे समझाया कि गाय के समान गवय होता है, उस व्यक्ति के द्वारा कथित जो वाक्य है, उस वाक्य का जो अर्थ है, ऐसे वाक्यार्थ का स्मरण उसे हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति तो वहीं रह गया जंगल के बाहर, यह अकेला जंगल में आया है। तो उस वाक्य के अर्थ का स्मरण हुआ है। वह स्मरण सहकृत इससे मिलान किया तो गाय के समान यह मिल गया। तो गवयः गवय पद वाच्य, यह जो गवय है यही गवय पद का अर्थ है। देखिए, पद शब्दात्मक होता है। वर्ण का जो समूह है उसको पद कहते हैं, लेकिन पद का अर्थ कुछ होता है। पद का एक अर्थ होता है जिसको हम पदार्थ कहते हैं।
अर्थवत्ता का निर्धारण उसमें शक्ति के द्वारा होता है, शक्ति नामक संबंध है, उससे अर्थवत्ता का निर्धारण होता है। अभी हम लोग जिस परिवेश में हैं, एक पद के उच्चारण करने के बाद आपको वह स्वरूप सामने उपस्थित हो जाएगा। एक मैं पद कहता हूं, वह पद है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आपके सामने, सभी के सामने एक फिगर सामने आ गया, वह है पदार्थ, और पद का उच्चारण किया गया है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो पद से अर्थ की जो उपस्थिति होती है वह शक्ति नामक संबंध के कारण होती है। तो पदार्थ की उपस्थिति हो गई, पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति, यही शब्द प्रमाण में भी आपको आएगा। तो गवयः गवय पद वाच्यः इत्याकारक जो ज्ञान होता है, इसी को हम उपमिति कहते हैं, फल कहते हैं, प्रमा बोलते हैं। इतनी छोटी सी चर्चा उपमान के संबंध में। चौथा, और न्याय दर्शन में कथित जो अंतिम प्रमाण है वह है शब्द प्रमाण। सूत्रकार ने शब्द के लिए लिखा है आप्तोपदेशः शब्दः। आप्त के द्वारा जो कहा गया है उसको शब्द कहते हैं। यहाँ आप्त पारिभाषिक शब्द है। आप्त का अर्थ है रागादि वशादपि यह नान्यथा वदति। राग, द्वेष, ईर्ष्या, इनके वशीभूत होने के बावजूद जो गलत नहीं बोले, अन्यथा नहीं बोले, वही होता है आप्त। हम आप्त पुरुष के रूप में सरदार पटेल को जानते हैं। आप्त पुरुष के रूप में हम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जानते हैं। आप्त पुरुष के रूप में हम रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। आप्त पुरुष के रूप में हम स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। ऐसे तमाम आप्त हैं जो यथार्थ वक्ता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इनको हम आप्त की श्रेणी में रख सकते हैं। भले राजनीतिक दलों में कुछ उहापोह की स्थिति बनती है, फिर भी अपेक्षाकृत इनमें आप्तता विद्यमान है। तो इस ढंग से हम चाणक्य को आप्त कह सकते हैं। इस प्रकार से आप्त वाक्यम शब्दः, और दूसरा पद है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त जो पद समूह है उसको हम वाक्य कहते हैं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि मताम पदानाम समूहः वाक्यम। इसको हम वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। इसमें आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि क्या चीज है उसको समझिए। आकांक्षा कहते हैं एक पद का दूसरे पद के साथ में जो अपेक्षा होती है। एक पद का दूसरे पद के बिना जहां शब्द बोध नहीं हो वह आकांक्षा है। जैसे कोई कह दे गौ रस्वः पुरुषः हस्ति, गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी, ईंट, गुजरात, बंगाल, कोई अर्थ निकला क्या? कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? कि आकांक्षा नहीं है। गाय का अश्व के साथ, अश्व का पुरुष के साथ, पुरुष का हस्ती के साथ, हस्ती का गुजरात के साथ कोई मेल नहीं, आकांक्षा नहीं है। इसलिए ऐसे वाक्य को हम प्रमाण नहीं मानते, शब्द प्रमाण नहीं मानते। हाँ, इंडिविजुअल वह प्रमाण की कोटि में आएगा। गौ कहने से गाय का बोध होता है, अश्वः कहने से अश्व का बोध होता है, लेकिन यह जो
पद समूह बतलाया, डिफरेंट कैटेगरी के पद आए, इससे कोई शब्द बोध नहीं होने वाला। इसलिए हमें कौन सा जिसमें आकांक्षा भी हो, योग्यता भी हो और सन्निधि भी हो। योग्यता क्या चीज है? अर्थ जहां बाधित नहीं, अर्था बाधो योग्यता, अर्थ जहां बाधित नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कह दे आग से सिंचन करो, आग से सिंचाई करता है, वहनी ना सिंचती, तो वहनी का जो अर्थ है, अर्थात वहनी में रहने वाली जो शक्ति है, वह शक्ति है दाहकता शक्ति, उसे सिंचाई नहीं की जा सकती। वहनीना में जो तृतीया पद है, तृतीयांत वहनीना, इसमें करणत्व अर्थ उपस्थित होता है, वहनी करणक सेचन। तो वहनी से सिंचाई नहीं की जा सकती है, वहनी में सिंचाई की योग्यता ही नहीं है, इसलिए वहनीना सिंचती इस वाक्य से अर्थबोध नहीं होता है, यह प्रामाणिक नहीं है। और सन्निधि, सन्निधि कहते हैं पद का बिना विलंब किए एक पद के बाद दूसरे पद का उच्चारण करना। सुबह में उसने कह दिया गाम और 2 घंटे बाद में कहा आनय, तो जो उसके हाथ में है, जिसको आनय कहा, वह हाथ में रखी हुई वस्तु को ही दे देगा, क्योंकि गाम पद विस्मृत हो चुका है या बहुत विलंब हो चुका है। तो इससे पूर्व में उच्चरित गोपदोत्तर जो अम विभक्ति है, कर्म बोधकता, उसका भी लोप हो चुका है और गोपद का भी लोप हो चुका है, बहुत विलंबित हो गया है। इसलिए अविलंबेन जो उच्चारण होगा वही वाक्य प्रामाणिक हो सकता है, वही प्रमाण हो सकता है। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, कितना बढ़िया वाक्य है, अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम का विद्यालय के साथ में और विद्यालय का गच्छामि के साथ में, यह अविलंबेन उच्चारण है। इसमें आकांक्षा भी है, अहम की आकांक्षा विद्यालय और उसकी आकांक्षा गच्छामि, आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और सन्निधि भी है। इसलिए अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं सयाजी राव यूनिवर्सिटी जाता हूं, इससे अर्थबोध हो जाएगा। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, नदी तीरे पंच फलानि संति, इन सभी वाक्यों से अर्थबोध होता है। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त जो पद समूह है, ऐसे आप्त वाक्य को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त के द्वारा उच्चरित हो और वाक्य हो, अनाप्त के द्वारा जो दिन में कभी कभी सच बोलता है, ऐसे वाक्य, ऐसे वक्ता के द्वारा सही बात भी कही जाए तो डाउट होता है, संशय होगा, तो उसके ऊपर भरोसा लोग नहीं करते हैं, ये तो झूठ बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो उसको हम शब्द प्रमाण की कोटि में नहीं रखते हैं, अपितु आप्त वाक्य शब्द। तो जो ईश्वरोक्त है, ईश्वर के द्वारा जो धारणा है, ईश्वर के निश्वास रूप वेद है, तो वैदिक सभी वाक्य प्रमाण हैं और लौकिक सभी वाक्य प्रमाण नहीं होते, अपितु जो आप तो चरित है वही प्रमाण होगा। इसको शब्द प्रमाण की कोटि में इसी को रखा गया है। अब ये 4 प्रकार के प्रमाण तो कहे गए हैं। कुछ अन्य दार्शनिक संप्रदाय हैं जिसमें ये प्रत्यक्ष को केवल चार्वाक ने मान्यता दी है,
चार्वाक की दृष्टि में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुमान ये वैशेषिक मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये सांख्य इत्यादि मानते हैं, और प्रत्यक्ष अनुमान उपमान सहित शब्द ये चार प्रमाण नैयायिक के मत में है। यहाँ मीमांसक संप्रदाय है जिसमें कुमारिल भट्ट हैं, उन्होंने अर्थापत्ति को भी एक अलग प्रमाण माना है। और एक शैली है, एक तर्क है, वो ये मानते हैं कि अर्थापत्ति भी स्वतंत्र प्रमाण है। लेकिन अर्थापत्ति का एक उदाहरण ले लेते हैं। अर्थापत्ति का जो स्वरूप है वह कहते हैं जो हमें अर्थात समझ में आ जाए। पीनो यम देवदत्ता दीवान भुंगते। बहुत मोटा व्यक्ति है, देवदत्त उसका नाम है। कोई देवदत्त नामक व्यक्ति हो तो अपने ऊपर मत लीजिएगा, केवल प्रतीक मात्र लिया गया है। पीनो यम देवदत्ता दीवान भुंगते। देवदत्त नामक व्यक्ति पीन है, पीन का मतलब मोटा है, और दिन में नहीं खाता है। अब पीनत्व और दिवा में नहीं खाना, बिना खाए कोई मोटा नहीं हो सकता। पीनत्व की उपपत्ति तभी होगी जब वह व्यक्ति भोजन करेगा। तो वहां हम अनुमान करते हैं, नैयायिक लोग अनुमान करते हैं और मीमांसक लोग अर्थात रात्रि भोजी है यह कहते हैं। हम कहते हैं यह जो अर्थापत्ति है इसमें अनुपपत्ति है, अनुपपत्ति मानने के कारण ही पीनत्व अनुपपन्न हो जाएगा बिना भोजन के। इसलिए पीनत्व की उपपत्ति के लिए रात्रि भोजी की कल्पना हम करते हैं, आपत्ति करते हैं रात्रि भोजन का। इसको नैयायिक कहता है अनुमान से ही सिद्ध हो जाएगा। अयम देवदत्तः पीनः दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्। दिवा में नहीं खाता हुआ भी वह पीन है, इसलिए असौ रात्रि भोजी, यह रात्रि में भोजन करता है इसलिए यह पीन है। तो रात्रि भोजित्व का अनुमान कर लिया जाता है, अनुमान में इसका अंतर्भाव कर सकते हैं। दूसरी बात, अनुपलब्धि भी उन्हीं के संप्रदाय के एक भट्ट मीमांसक हैं, अनुपलब्धि को भी एक स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। लेकिन अनुपलब्धि को नैयायिक कहते हैं वह प्रत्यक्ष में अंतर्भाव हो सकता है। अनुपलब्धि का मतलब अभाव, अभाव को हम प्रत्यक्ष में अंतर्भाव करते हैं, जैसे घटाभाव का प्रत्यक्ष हम करते हैं। क्यों? हमारे यहाँ एक तर्क है, जो वस्तु जिस इंद्रिय से दृष्टिगोचर हो उस वस्तु का अभाव और उस वस्तु में रहने वाली जाति उसी इंद्रिय से दिखाई देती। जैसे घट को हम आंख से देखते हैं और घट को छुपा दिया जाए, घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा, चक्षुर इंद्रिय से ही होगा। इसलिए तदगता जाति ही तद्भावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। इस आधार पर हम अभाव का भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव हम कर लेंगे। एतावता कुल मिला जुला करके चार ही प्रमाण है। न्याय शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, इसलिए न्याय की दृष्टि में चार प्रमाण व्यवस्थित हो गए। तो प्रमाण प्रकरण यहाँ पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब हम दूसरा पदार्थ है प्रमेय। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभासत छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञाना निःश्रेयसाधिगमः। ये न्याय का प्रथम सूत्र है, जिसमें
16 पदार्थों की गणना हुई है। दूसरा पदार्थ है प्रमेय। प्रमेय का एक सामान्य अर्थ है प्रमा का जो विषय हो उसको प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का जो विषय हो उसको प्रमेय कहा जाता है। प्रमा विषयः प्रमेयः, प्रमातुम योग्यः प्रमेयः, ये सब उसकी व्युत्पत्ति संभव है। और प्रमेय को जब उद्देश्य करते हैं तो उद्देश्य करता हुआ न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम लिखते हैं आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रकार के प्रमेय होते हैं। 12 विध प्रमेयों की चर्चा न्याय सूत्र में न्याय दर्शन में है, जिसमें पहला प्रमेय है आत्मा। आत्मा के संबंध में बहुत चर्चा है। हम केवल आत्मा को लेकर के चलें तो पूरा व्याख्यान आत्मा पर हो भी जाए 1.5 घंटे का, तब भी आत्मा का प्रकरण पूर्ण नहीं हो पाएगा। संक्षेप में ही हम कहना चाहेंगे ज्ञान का जो अधिकरण होता है उसको आत्मा कहते हैं। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, आत्मत्व जाति जहां रहती है उसको आत्मा कहते हैं। और यह आत्मा शरीर इंद्रिय से अतिरिक्त है, क्योंकि शरीर को भी आत्मा मानने वाले पक्ष हैं, इंद्रिय को आत्मा मानने वाला भी पक्ष है। इसलिए शास्त्रकारों ने लिख दिया शरीरे देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्त, आदि पद से और भी है। मन को भी आत्मा मानने वाला पक्ष है, नित्य विज्ञान को, क्षणिक विज्ञान को, ऐसे तमाम पक्ष हैं। तो उन पक्षों का निराकरण करते हुए यह कहते हैं देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्त, देह इंद्रिय आदि से यह अतिरिक्त है। और प्रति शरीरम भिन्न, प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है। यह नित्य है और व्यापक है। आत्मा को हम जानेंगे कैसे? क्योंकि न तो आत्मा में रूप है, न रस है, न गंध, न स्पर्श और न ही शब्द। इसलिए इन बहिरी इंद्रियों से तो इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तब मानस प्रत्यक्ष का विषय है यह, मानस प्रत्यक्ष विषय। और आत्मा को जानेंगे कैसे? जो हमने देखा ही नहीं, जो अलीक वस्तु है उसका ज्ञान कैसे होगा? अलीक हम उस तात्पर्य में कह रहे हैं जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उस पर भरोसा कितना किया जाए। जैसे कोई आपको इंश्योरेंस लेने के लिए कहता है तो आप विचार करते हैं, जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, जिसके विषय में जानता नहीं, उस पर हम भरोसा कैसे कर सकते? ऐसे ही आत्मा को हम न देखे हैं, न सुने हैं, न समझे हैं। तो कहा बुद्धियादि गुणलिंग, कहा बुद्धियादि गुण उसमें विद्यमान है, इसलिए आत्मा है इतना तो मानना पड़ेगा। बुद्धि आदि गुण, और गुण का एक स्वभाव होता है, गुण अकेले नहीं रहता। 24 प्रकार के गुण हैं, वह गुण जब कभी रहेगा
तो किसी न किसी गुणी में रहेगा, किसी न किसी द्रव्य में रहेगा। गुणी का मतलब द्रव्य, कहीं न कहीं वह अवस्थित अवश्य रहेगा। तो बुद्धियादि गुण के द्वारा हम आत्मा को जानते हैं। अब प्रश्न ये है कि बुद्धियादि जो गुण है वह अनित्य हैं। बुद्ध्यादयः गुणाः अनित्यत्वे सति एकेन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वात्। वह एकेन्द्रिय ग्राह्य है, एकमात्र इंद्रिय से ग्राह्य है। और जैसे रूप एकेन्द्रिय ग्राह्य है, रूप अनित्य भी है, गुणी में रहता हुआ रूप अनित्य है और वह एकेन्द्रिय ग्राह्य है। ऐसे ही बुद्धि आदि गुण, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना नामक संस्कार, ये जो गुण हैं वह एकेन्द्रिय ग्राह्य है। एक इंद्रिय कौन है? मन। मन से हम बुद्धि, सुख, दुख इनकी प्रतीति करते हैं। इसलिए गुण है तो गुण किसी न किसी गुणी में रहेगा, किसी न किसी द्रव्य में रहेगा। अब उस द्रव्य की पहचान करनी हो तो कह दिया कि चलो जैसे रूप रहता है पृथ्वी में वैसे इसको भी मान लो, पृथ्वी आदि में किसी में मान लेते हैं। तो कहा नहीं, बुद्धियादि जो गुण हैं वह भूत पदार्थ के गुण नहीं है। भूत कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूत हैं। इनका गुण नहीं है, क्योंकि इनके जो गुण होते हैं उनका कभी भी मानस प्रत्यक्ष नहीं होता है। पृथ्वी का गुण मान लीजिए रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। ये 4 गुण पृथ्वी में है, रूप, रस, गंध, स्पर्श। इनका मन से प्रत्यक्ष, भूत का गुण जो होता है उसका वह मानस प्रत्यक्ष का विषय होता है बुद्धि आदि। और रूप का प्रत्यक्ष तो चक्षु से कर लिए, रस का प्रत्यक्ष रसना से, गंध का प्रत्यक्ष घ्राण से और स्पर्श का प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय से। तो ये इंद्रियां उसके लिए स्पेशल में कहे गए। और जो भूत के गुण होते हैं वो मन से गृहीत नहीं होते हैं, जैसे रूप आदि होते हैं, मन से गृहीत नहीं होंगे। और कहा दिशा का गुण मान लो, बुद्धि दिशा का गुण है, काल का गुण है, मन का गुण है। कहा कि नहीं, ये दिशा, काल और मन का भी गुण नहीं है, क्योंकि ये विशेष गुण है। बुद्धि आदि विशेष गुण है और दिक्, काल, मन, इन तीनों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। जो दिक्, काल और मन में रहने वाले संख्यादि गुण हैं वह तो सामान्य गुण है, विशेष गुण नहीं है, वो सर्वसाधारण गुण है। सभी द्रव्यों में रहने वाला बुद्धि ये संख्यादि गुण है। इसलिए 8 का नाम तो ले लिया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिशा, काल और मन। ये 8 का गुण नहीं है, 9 ही तो द्रव्य है। इसलिए 8 से अतिरिक्त बुद्धियादि जो गुण है उसका आश्रय तो कहना पड़ेगा, क्योंकि यह निराश्रित होके नहीं रहते हैं। कौन होगा इसका आश्रय? तो जो आश्रय है इसका वह है आश्रय आत्मा। ठीक है ना? इसलिए पृथ्व्यादि 8 द्रव्य से अतिरिक्त एक 9वां द्रव्य मानना पड़ेगा, वह द्रव्य है आत्मा। यही है आत्मा को मानने के पीछे तर्क। कोई ये न कह दे कि आत्मा को क्यों माना जाए, दिखाई तो देता नहीं।
तो जो नहीं दिखाई दे, जो नहीं सुनाई दे, उसे मानने की अपेक्षा क्या है? तो उसके लिए अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य की सत्ता माननी ही पड़ेगी, क्योंकि गुण है, सुख दुख की प्रतीति तो होती ही है। अहम सुखी अहम दुखी इत्याकारक जो प्रतीति होती है, वह प्रतीति हो रही है, इसलिए उस प्रतीति का आश्रय उसका प्रत्यक्ष होता है, तो मन के द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए सुखादि का अधिकरण किसी एक को मानना पड़ेगा। आत्मा सिद्ध हो गया, और यह आत्मा विभू है, क्योंकि सभी जगह कार्य उपलब्ध देखे जाते हैं। सर्व कार्योपलम्भकत्वात्, सर्वत्र इसके कार्य विद्यमान है, इसलिए आत्मा को विभू माने, और नित्य है ना। और अलग अलग मानने की क्या आवश्यकता है? जब एक आत्मा से यदि काम चल जाए, व्यापक है, तो अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा एक है, जीवात्मा को भी एक ही मान ले। तो कहा नहीं, सुख दुख इत्यादि की विचित्रता देखी जाती है। आप अपने गांव में, अपने शहर में ये आप देखते हैं, एक काल में ही कोई सुखी है, कोई दुखी है। एक के यहाँ किसी का जन्म हुआ तो ढोल बाजा बजा रहा है, और किसी के यहाँ कोई विदा हो गए तो दुखी हो रहा है। कोई रुग्ण है, कोई निरोगी है, मतलब अलग अलग हम देख रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। तो इस ढंग के व्यवहार का दर्शन होता है। इसके पीछे हम आत्मा की अनेकता मानने में ही यह संभव हो पाएगा। आत्मा के एक मानने पर, एक सोएगा तो सब सो जाए, एक दुखी तो सारे के सारे दुखी, एक सुखी हो गया तो सारे के सारे सुखी हो जाए। ये व्यवस्था तो नहीं बन पाएगी, इसलिए आत्मा को अनंत मानना होगा। ठीक है ना। सुख दुखादि समवायी कारणतावच्छेदकतया आत्मत्व जाति सिद्ध्यति। सुख दुखादि समवायी, सुख दुखादि का जो समवायी कारण है वह आत्मा है। समवायी कारणता आत्मा में रहेगी, कारणता का अवच्छेदक आत्मत्व होगा, तो आत्मत्व जाति की सिद्धि होगी। कहा परमात्मा में आत्मत्व जाति है या नहीं? आत्मत्व जाति है परमात्मा। दो विकल्प हैं। कोई तो कहता है ईश्वर में आत्मत्व जाति है ही नहीं। क्यों? कि जाति को मानने के पीछे एक लॉजिक है। जो जाति हम वही मानते हैं, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, जो नित्य हो और अनेक में समवाय संबंध से हो। परमात्मा नित्य है, समवाय संबंध से आत्मत्व तो रह भी सकता है, लेकिन वह अनेक नहीं है, एक है। इसलिए जाति बाधक वहां व्यक्तिर भेद खड़ा हो जाएगा, खड़े होकर के कहेगा यहाँ जाति मत मान। इसलिए आत्मत्व जाति है ही नहीं, ईश्वर में आत्मत्व जाति नहीं। ऐसा भी एक पक्ष है। दूसरा कहते हैं कि यदि आत्मत्व जाति है और आत्मत्व जाति आप सिद्ध किए हैं सुखादि समवायी कारणतावच्छेदकतया, आत्मत्व जाति को सिद्ध किए हैं, तो परमात्मा को सुख दुख क्यों नहीं होता? परमात्मा को सुख भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए। आत्मत्व जाति की सिद्धि आप इसी आधार पर किए हैं। तो कहे देखिए, हम लीला में ऐसे और पुराण की कथाओं में पढ़े हैं, आत्मा ये परमात्मा सुखी है, कभी वृंदावन से विछोह हो रहा है तो दुखी भी हैं। ये लीला का अंग हो सकता है, लेकिन परमात्मा सुख दुख के परे है।
और सुख दुख होता क्यों नहीं है परमात्मा को? सुख दुख इसलिए नहीं होता, केवल सुख दुख का कारण केवल वही नहीं है, कारण समुदाय भी उसमें अपेक्षित होता है। घट की उत्पत्ति केवल कुंभकार के खड़े हो जाने से नहीं होती, केवल दंड के रहने से नहीं होती है, केवल चक्र के होने से नहीं होती है, अपितु दंड चक्र चीवर ये तमाम कारण हो और कोई विरोधी वहां उपस्थित नहीं हो, तब जाकर के कोई प्रतिबंधक उपस्थित नहीं हो। प्रतिबंधका भाव को कार्य मात्र के प्रति कारण माना गया है। नैयायिक ऐसा मानते हैं। सामान्य कारणों में 8 कारण प्रसिद्ध है। ईशः तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्राग भाव प्रतिबंधका भावौ अष्टौ साधारणा मत। तो प्रतिबंधका भाव को भी कारण कोटि में प्रविष्ट किया गया है। तो वहां अदृष्ट रूप कारण नहीं है। सुख दुख के प्रति अदृष्ट की कारणता निर्विवाद है। इसलिए ईश्वर में अदृष्ट ही नहीं है तो न सुख होगा न दुख होगा। तो अदृष्ट रूप जो कारण है, उस कारण के नहीं होने से ईश्वर में सुख दुख की प्रतीति नहीं होती है। अब यहाँ आत्मा के संबंध में कई एक मत है। एक चार्वाक का मत है, शरीर को ही आत्मा मान ले। समस्या क्या होगी? अहम सुखी अहम दुखी इत्याकारक प्रतीति शरीर में हो रही है, इसलिए शरीर को आत्मा कह ले। समस्या क्या है? तो इसका एक सामान्य उत्तर है, शरीर को यदि आत्मा कहेंगे तो मृत शरीर में दोष लगेगा। शरीरस्य न चैतन्यम मृतेषु व्यभिचारतः। शरीर को चैतन्य नहीं मान सकते, आत्मा नहीं मान सकते, क्योंकि मृत शरीर में व्यभिचार हो जाएगा, वहां दोष लगेगा। यदि इस पक्ष में वह कहे कि प्राणवान जो शरीर है उसको हम सुख दुख का आश्रय मानेंगे, यह नहीं कह सकते। कई एक कोटि है। शरीर जो है प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। शरीर की यही अवस्थिति होती है, शरीर प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील होता है। जो बचपन का शरीर है, कुछ दिनों में वह किशोरावस्था को प्राप्त होता है, इसके बाद वह युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो शरीर को यदि हम आत्मा कह लेंगे तो बाल्य अवस्था में जिस चीज को हम देखते हैं उसके युवावस्था में उसका स्मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर को आपने आत्मा कहा है। बाल्य शरीर भिन्न था और वृद्धावस्था का शरीर भिन्न है। स्मरण किसको हो रहा है? शरीर तो नष्ट हो चुका है। प्रत्येक क्षण शरीर परिवर्तनशील है और इसको मानना ही पड़ेगा, लॉजिक है इसके पीछे। वही शरीर चला आ रहा है बचपन से लेकर के, जब माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए और वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। यह शरीर बिना परिवर्तन के तो हुआ नहीं है और वह प्रत्येक क्षण में परिवर्तनशील होता है। तभी तो आप 1 साल बाद अपने बाल बच्चे को लेकर के या और आप अपने गृह नगर में जाएं तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा हो गया। 1 साल बाद देख रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, आपके साथ में हमेशा रहता है, इसलिए हमें प्रतीति नहीं होती है, दूसरे को प्रतीति होती है। तो बाल्यकाल में देखी हुई वस्तु का स्मरण
वृद्धावस्था में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुभव और स्मरण में समानाधिकरण होता है। जो व्यक्ति जिस चीज का अनुभव किया है, स्मरण भी उसी को होगा। आज सुबह में हम क्या नाश्ता किए हैं, आप बतला सकते हैं क्या? आपको स्मरण होगा? आप कहाँ से आए हैं, किस वाहन से आए हैं, कहाँ बैठे हैं, मैं उसका स्मरण कर सकता हूँ क्या? नहीं। कल आप इसका स्मरण करेंगे, 10 मिनट बाद इसका स्मरण आपको होगा, क्योंकि अनुभव आप करने वाले हैं। तो अनुभव और स्मरण में समानाधिकरण होता है। एतावता जो व्यक्ति अनुभव करने वाला है, स्मरण भी उसी को होगा। अनुभव किया बाल्य शरीर से, स्मरण वृद्ध शरीर में कैसे होगा? इसलिए शरीर को आत्मा मानने की भूल मत करना। शरीर आत्मा नहीं। ये यदि कहे कि भाई जो कल हमने किया था वह शरीर कल का शरीर था, आज उसका स्मरण हो रहा है। 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखा, तब जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसका स्मरण मैं कैसे कर रहा हूं? शरीर तो अलग अलग है। तो इसका ये जो हम कहते हैं कि पूर्व अनुभव का संस्कार बनता है, और संस्कार 2-3 कारणों से नष्ट होता है। संस्कार के नाशक 2-3 कारण हैं। एक तो है लंबी अवधि बीत जाए तो संस्कार नष्ट हो जाता है। आपको याद है पहली कक्षा में आपके अध्यापक कौन थे? भूल गया। हाँ, यदि हम याद करने की चेष्टा करें तो स्मरण हो सकता है, लेकिन जनरली लोग भूल जाते हैं। अतिकाल हो जाने से संस्कार नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण, कोई चोट लग जाए तो कभी कभी ये डॉक्टरों का कहना है कि ये पुरानी सारी बातें भूल गए। ऐसी कोई चोट लगने से होता है, या कोई बीमारी हो जाए तो बीमारी होने से भी संस्कार नष्ट हो जाता है। एक हमारे गांव में ही थे, 98 इयर्स ओल्ड। वो अभी शुरू किए, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्या करते हो, इतने का उत्तर हो गया। फिर यहीं आ गए, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो। मतलब 1 मिनट में ही वह पुराना क्या बोले थे वो भूल चुके। तो संस्कार किसी अवस्था विशेष में आने के बाद वो भूल जाता है। ये 2-3 कारण है। तो पूर्व अनुभव से जनित जो संस्कार है, वह संस्कार की संक्रांति उत्तर शरीर में हो जाए तो स्मरण की अनुपपत्ति नहीं होगी। तब कहा अनंत संस्कार की कल्पना करने में महान गौरव है। दूसरी बात, शरीर को यदि आप आत्मा कहेंगे तो बच्चे जो पैदा होते हैं वह माँ का दूध पीता है, वह दूध नहीं पिएगा। बच्चे की प्रवृत्ति जो स्तनपान में होती है वो प्रवृत्ति बच्चे की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने शरीर को आत्मा कहा है, अभी तो वह पैदा हुआ है, तो प्रवृत्ति के प्रति इष्ट साधनता ज्ञान कारण है, और इष्ट साधनता ज्ञान का कोई अनुभव कराने वाला कोई नहीं है। वहां तो स्तन्यपानम मदिष्ट साधनम इत्याकारक इष्ट साधनता ज्ञान है ना। तो कहा वहां इष्ट साधनता का स्मारक कौन है? जो अभी अभी पैदा हुआ है बच्चा, वो इष्ट साधनता ज्ञान का स्मारक कौन है?
शरीर को आत्मा मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। शरीर के अतिरिक्त आत्मा को मानने पर हम तो जन्मांतरीय संस्कार को उद्बोधक मानते हैं। तो जन्मांतरीय संस्कार बसात उस नवजात शिशु में वह संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है। का गजब की बात कहे तो जन्मांतरीय संस्कार केवल दूध पीना ही उनको याद रहा, उसी का संस्कार। और भी चीजें तो किया था पूर्व जन्म में, लड़ाई किया होगा, शासन किया होगा, पढ़ाया होगा, वो सारे के सारे स्मरण में हो जाए। जेल में गया होगा, जेल से छूटा होगा या जेलर ही रहा होगा, वो सब तो याद रहा होगा उसको, उसका भी स्मरण होना चाहिए। तो अन्य वस्तुओं का भी स्मरण हो जाए। तो कहा कि देखिए उसका उद्बोधक नहीं है, उद्बोधक हो तभी जाकर के स्मरण होता है। अभी आप एक नाम मैं लूंगा, उसका स्मरण अभी आप में से किसी को भी नहीं हो रहा होगा, मेरा दावा है। और मैं एक नाम लूंगा तो उसका स्मरण सबको हो जाएगा। वो नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या मेरे नाम लेने के पहले कोई ऐसे भी व्यक्ति थे जो केजरीवाल जी को स्मरण कर रहा हो? नहीं, उद्बोधक मेरा शब्द था। अब जो लोग जानते हैं वो सबको स्मरण हो जाएगा। तो एक उद्बोधक होता है, उद्बोधक ही स्मरण करने में सहायक होता है। और यहाँ कौन स्मरण करा रहा है भाई? दूध पीने वाले बच्चे को कि दूध पी लो। डॉक्टर सिखाया, माँ सिखाई, नर्स सिखा दी, कौन सिखाया? या घर के और बड़े बुजुर्ग, दादी माँ, कौन सिखाता है बच्चे को दूध पीना? क्या सिखाने से वह मानेगा, सीख जाएगा, उसकी उम्र है? तो कहा यहाँ जीवनादृष्ट उद्बोधक। जीवनादृष्ट का मतलब दुग्ध पान के बिना मेरा जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता, यह है जीवनादृष्ट। इसलिए जीवनादृष्ट को उद्बोधक मान लें और इसी उद्बोधक को मानने के बाद हम शरीर से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि कर पाते हैं। शरीर से अतिरिक्त आत्मा है, यह सिद्ध होता है। हमारे ख्याल से 8:15 तो हो गया, मुझे 8 बजे ही विश्राम करना था। उर्वशी जी, I am here, sir. जी बोलिए। हेम जी। शौर्य हूँ जी, शौर्य जी। एक्चुअली जब आप बोल रहे थे तो जो उदाहरण जो आपने दिया केजरीवाल जी का, कि दिमाग में ही नहीं था और स्मरण में आ गया। तो yes. So let us go for 5 minutes, next 5 minutes for question answer session. अगर if any participant has any question or suggestion or something to add or express, the floor is open for next 5 minutes for question answer and interaction.